चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। तो एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस है 60 और इसके ऊपर एक कोन है जिसकी भी रेडियस है 60, क्योंकि इनका जो बेस है सर्कुलर बेस वो सेम है। प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसको एक ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब पानी इसके अंदर है तो अंदर जैसे इसको रखेंगे तो पानी बाहर निकलेगा और पूरा जब वो फुल ऑफ वाटर सच दैट टचेस द बॉटम, जब ये सॉलिड उस सिलेंडर के बॉटम को टच करता है वहां तक उसको रखा गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा वो निकालना है। तो सिलेंडर की जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 180 सेंटीमीटर। अब इजी क्वेश्चन है, यदि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से लेस कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो अपने आप आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू गिवन है 60 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 180। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर है हमारी 60 इंटू 60 इंटू 180। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 0, तो 0 0 0 3 टाइम्स 0 आएगा, 3 3 जा 36। 36 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 8 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 से, 1 2 9 6 6 5 2 4 1। तो ये आएगा 14256 14256 1 2 3 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आया। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम दो फिगर है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, आर सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास h प्लस 2r। वैल्यू रखते हैं 1/3 इंटू पाई 22/7 r। r भी गिवन है इसकी 60, तो 60 इंटू 60। हाइट ऑफ द कोन गिवन है 120, हाइट ऑफ द कोन 120 प्लस 2 इंटू 60। तो इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ये बचा हमारे पास, यही लिख लेते हैं 1/3 22/7 3600 इंटू 120 122 40 कैंसल आउट कर देते हैं। ये इसके बाद 1230 है तो ये भी सेम आ जाएगा 1230। अब 36 को 8 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 36 को 8 से 288। अब इसको कर देते हैं 22 से 5 7 6 6 3 3 6। तो यह है हमारे पास 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट निकालना है। यदि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेस कर दें तो अपने आप आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर
left in container is equal to volume of cylinder minus volume of solid. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया 14256,000 बाई 7 माइनस 63336,000 बाई 7. तो इसमें से लेस करते हैं 1425663360297. तो लेस करने के बाद आया 79201230 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब. इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में यदि कन्वर्ट करना है 792124 बाय 7. यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1/1000 स्क्वायर है इसलिए 1/1000. तो 30 से 30 वो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो. तो ये बचा 792/700 मीटर क्यूब. अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं. 792 को 700 से डिवाइड करते हैं. 7 से ही कर देते हैं, 100 बाद में पॉइंट लगा देंगे. 700 1 जा 700 92 पॉइंट 700 1 जा 700 22003 200 100 फिर 01. तो अप्रोक्सीमेटली 1.131 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन कंटेनर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long and 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume of 3 to be 345 centimeter cube. तो एक ऐसी spherical vessel है, नीचे से spherical है, ऊपर उसकी cylindrical neck है. तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस डायमीटर है 2, तो रेडियस आ जाएगी हाफ. तो कोई बच्चा है उसने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब. तो बताइए कि सी इज करेक्ट और नॉट. पाई की वैल्यू है 3.14. देख लेते हैं. तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ a spherical glass vessel is equal to volume of cylindrical portion plus volume of spherical portion. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब. तो पाई हमने कॉमन ले लिया. ये R1 है, ये R2 है, क्योंकि इसमें 2 R है. जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की R1 है वो है 2/1 यानी कि 1 सेंटीमीटर, और R2 जो स्फेयर की है डायमीटर गिवन है 8.5/2 तो 4.25 सेंटीमीटर. तो सिर्फ पाई को बनाएगा इसमें. R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 R2 क्यूब 3.14. R1 है हमारी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 × h है इसकी 8 प्लस 4/3 R है इसकी स्फेरिकल की 4.25 का क्यूब. तो 3.14 × 8 प्लस 4/3
4.25 को 3 टाइम्स से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेना, तो ये आएगा हमारा 76.7652625। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 3.14 इंटू 8 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 76.7652625 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 1 6, 3 5 ज़ा 15 1 7, 3 5 ज़ा 15 2 6, 3 8 ज़ा 24 2 5, 3 8 ज़ा 24 1, 5 के बाद आएगा 6, फिर 3 5 ज़ा 15 1 2, 3 4 ज़ा 12 5, 3 1 ज़ा 3 2। तो अप्रोक्सीमेट आया हमारा। इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन आएगी। जो ये आया 25.588541 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 21, 4 8 ज़ा 4, दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा जी 102.354164। इनको ऐड कर लेते हैं। 3.14 इंटू 8 प्लस 2 10, 10.354164। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 346.51 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमने इसकी वॉल्यूम निकाली है 346.51 आई, और जो उस बच्चे ने निकाली है 345, तो ये सेम नहीं है, तो सी इज इनकरेक्ट। उसका आंसर रोंग है।